Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon. Yeah, yes, everyone is requested to keep your camera in the working mode. Yes, Aminandan. So today we will discuss the queries, clear the next queries which are there in the syllabus. So hopefully I am thinking that you all are practicing those queries also. तो क्वेरीज है आप लोगों के पास? श्रिया, आपके पास है वो रिवाइज्ड सिलेबस है? Yes, sir. Sir, please give me 2 minutes. I'll tell you next one. हाँ, ठीक है, ठीक। 2 मिनट क्या 3 मिनट लो, आप आराम से करो। या यस मुस्कान, आपको समझ आ रही है क्वेरीज की? यस सर। कोई इंप्लीमेंट करके देखी है क्वेरी कोई अभी तक घर पे? अभी तक तो नहीं सर, मेरा लैपटॉप खराब है, पापा भी घर पर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बेटा, दैट्स वेरी गुड थिंग कि आप लोग सच बोलते हो। दैट इज इसकी अच्छी लर्निंग तभी होगी जब आप इसको प्रैक्टिकली करके देखो। Yes, sir. Sir, now also I am facing some problem in XAMPP, on XAMPP. Can I tell you now afterwards? हाँ हाँ हाँ, अभी बता दो क्या है प्रॉब्लम, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो? दैट इज सर लैपटॉप खोलना पड़ेगा ना, वो नहीं, अभी मेरा ब्रदर है काम कर रहा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई आप आइडिया दे दो क्या प्रॉब्लम आ रही है, XAMPP में क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सर जब फर्स्ट में हमने कोडिंग लिखनी होती है वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेसिकली आपका क्या वो कनेक्टिविटी हो जाती है उसके साथ, MySQL के साथ वो खुल जाती है MySQL? सर मैं सर यस, स्क्रीन खुल जाती है, जब वो कोडिंग लिखने को कहता है तब वो एक्सेप्ट नहीं करता कोडिंग। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो किसी दिन हम कर लेते हैं इसके लिए टाइम निकाल के ना, थोड़ा फ्री टाइम में इसको थोड़ा सा देख लेते हैं क्या प्रॉब्लम आ रही है, बिकॉज़ दैट्स नॉट अ बिग इशू। सर I'll share the screenshot with you then. हाँ हाँ, स्क्रीनशॉट भेजना आप मेरे को, ठीक है, इसको कर देंगे। एक्चुअली ये जितने इश्यूज है ना प्रैक्टिकल में, हर किसी को ये प्रॉब्लम्स आती हैं। ऐसा नहीं है कि बिकॉज देखो, मैंने खुद जो है अपने फ्रेंड से हेल्प ली है। आई नेवर हेजिटेट इसमें। तो मेरे को पता ही है आप लोगों को, जिन जिन को प्रॉब्लम आ रही है ना, दैट इज ए गुड साइन।
प्रॉब्लम आना एक अच्छा साइन है कि आप काम कर रहे हो। तो जिसको प्रॉब्लम नहीं ना आ रही, तो या तो वो बंदा बहुत धुरंधर है, तो या वो बंदा ऑल क्लियर वाले सेक्शन में आए, वो उसका सारा ऑल क्लियर हो जा रहा है मटेरियल। और जैसे अमरवीर वो एग्जांपल देती है, दैट इज वी हैव ए ह्यूज स्टूडेंट्स जो सी और सी प्लस प्लस के ऊपर काम करी जा रहे हैं। तो इन दी एंड जिसको प्रॉब्लम नहीं आ रही वो सारे सी प्लस प्लस करना शुरू कर देंगे क्योंकि क्लास सर के अंदर। एक्चुअली हमने 5th स्टैंडर्ड से आईसीएससी को 5th स्टैंडर्ड से लग जाती है सी प्लस प्लस एंड जावा, हाँ तो हाँ। उसको भूलने में भी टाइम लगता है, नहीं इसीलिए नहीं कई बेटा, स्टूडेंट्स ऐसे नहीं होंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यू आर नॉट गेटिंग माय पॉइंट। पॉइंट क्या है, जैसे जैसे किसी सिनारियो के अंदर आपको इंग्लिश लैंग्वेज बोलनी पड़ रही है, तो यू आर लेट्स से हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छा नहीं हो, तो आप वहां पे पंजाबी थोड़ी शुरू कर दोगे बोलना। जहां पे आपको मैंडेटरी है इंग्लिश बोलना, वहां पंजाबी नहीं वो बच्चे कौन से हैं जो बच्चे कभी क्लास में नहीं आते, जो बच्चे सी और सी प्लस प्लस में कोड लिख रहे हैं ना, दोज हु हैव नेवर कम इनटू द क्लास, अगर वो क्लास में आएंगे उनको पता है पाइथन पाइथन इज मच मोर इजी एज कंपेयर टू सी एंड सी प्लस प्लस। तो ऐसा कुछ नहीं है। सर सी सी एक्चुअली कई टाइम हाँ पे मैं भी बीच बीच में सी प्लस प्लस और जावा के कोडिंग लिख लेती हूँ, वो बेटा क्योंकि बेटा वो क्या है, डिफिकल्ट है अभी तक अपने अब माइंड देखो से शिरिया पता निकालना। क्या है, आप बीच बीच में लिखते हो ना, वो सारा ही पाइथन, वो सारी सी सी प्लस प्लस लिखी जा रही है ना। क्वेश्चन ये, अच्छा अच्छा चलो चलो मैं आपकी बात ये भी मान ली। अब देखो वो वो चक्कर पता क्या होता है, वो इतना डिफिकल्ट कोड आप जावा का लिखी जा रहे हो, है ना, और वही चीज बड़ी इजी है पाइथन में, 2 लाइन नहीं लिख रहे, आप 50 लाइन लिखी जा रहे हो। तो वो जो 50 लाइन है ना, वो इंपोर्टेड लाइंस हैं बेसिकली। इस ये इतना तो पता चल जाता है कि ये काम खुद किसने किया है और इंपोर्टेड किसने किया है। सो So basically, in a question paper, it is not mentioned that this needs to be in Python. So they search the web and whatever they get of Java, C++, हाँ, C Sharp, like तो that. ये तो बढ़िया चीज है ना, पेपर में कभी भी नहीं लिखा होना चाहिए कि ये पाइथन में करना है। जब आपका एग्जाम आएगा वो कभी भी नहीं बोलेंगे पाइथन का है या ये है, वो तो पाइथन का वो बता देंगे कि इस चीज को इम्प्लीमेंट करना है। पाइथन तो लिखते नहीं वो प्रोग्राम, आपका फाइनल पेपर आएगा उसमें भी नहीं लिखा होगा ये पाइथन में लिखो, ये इसमें करो। बड़ो अज्यूम्ड होता है कि बंदा पाइथन में ही करेगा ये। Yes. चलो अच्छी बात है, पीपल आर गुड इन सी एंड सी प्लस प्लस, ये कोई बुरी बात नहीं है, इतनी इजी भी नहीं है सी प्लस प्लस। सो मूविंग बैक टू दी, जो आज का हमारा टॉपिक है, आज जो हमने क्वेरी स्टार्ट करनी है, दी वेरी फर्स्ट क्वेरी इज, लास्ट हमने यहां तक किया था, टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हुज नेम स्टार्ट्स विद एन। तो हमने एवी की एग्जांपल ली थी रादर देन एन, बिकॉज हमारी टेबल में एन वाली एग्जांपल सूट नहीं कर रही थी। वो बेटा म्यूट कर लिया करो अपने आप को, दैट इज So I am requesting again Mr. Avinandan, Mr. Taranjot, जो कंसिस्टेंटली ऐसे रहते हैं, दैट इज Taranjot, Avinandan एंड मिस्टर बाजवा। ठीक है, सो आई एम अगेन शोइंग यू दी क्वेरी, दिस इज द क्वेरी दैट वी हैव। नेक्स्ट इज बेसिकली दो डेट्स के बीच में हमने फाइंड आउट करना है, टू डिस्प्ले द रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ of those students who are born between these two dates। क्लियर, एक ये डेट दी हुई है, एक ये डेट दी हुई है। तो सिंपल ही है बेसिकली, इसमें हमने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल शो यू दी विंडो फॉर, आई थिंक दिस विंडो इज नाउ विजिबल टू एवरीवन। सबसे पहले ये टेबल है हमारे पास। अब इस टेबल में क्या है, हमें दो डेट्स के बीच में हमने फाइंड आउट करना है द रिकॉर्ड्स। लेट्स से वी वांट टू सी दी, select student ID, रोल नंबर को हमने स्टूडेंट आईडी रखा हुआ है, नेम
एंड द थर्ड उसने बोला था डेट ऑफ बर्थ, वेयर डेट ऑफ बर्थ इज ग्रेटर देन इक्वल टू, हम ये 2004 वाली डेट्स ले लेते हैं इन कोट्स। फर्स्ट इज ईयर 2004, मंथ हम ले लेते हैं 11th, एंड डे ले लेते हैं फर्स्ट नवंबर से लेके, एंड डेट ऑफ बर्थ इज लेस देन और इक्वल टू, ईयर हम वही रहने देते हैं 2004, एंड नेक्स्ट इज मंथ इज 12 और डे हम 31st कर देते हैं। ठीक है, तो डेट में क्या होता है, पहले ईयर होता है, फिर मंथ होता है, फिर डे होता है। सो दिस इज द फॉर्मेट एंड आई थिंक द क्वेरी विल वर्क। सो इसमें क्या है हमारा, हमने फ्रॉम तो लिखा ही नहीं है, फ्रॉम द टेबल नेम स्टूडेंट, क्लियर, और ये राइट साइड पे क्या आ गई, ये कंडीशन आ गई, क्लियर। तो ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट आईडी इज इक्वल टू द रोल नंबर, क्वेरी में रोल नंबर पूछा हुआ है, नेम पूछा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ। तो ये डेट ऑफ बर्थ है 1 नवंबर से लेके 31st ऑफ दिसंबर तक, दीज आर द डेट्स, क्लियर। तो इन डेट्स के बीच में हमने फाइंड आउट करना था रोल नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। तो रोल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है स्टूडेंट आईडी से, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। सो आई थिंक द क्वेरी इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। इसमें एक क्या है, ये एक एंड ऑपरेटर है, एंड इज जस्ट वैसे ही काम करता है जैसे इफ कंडीशन में हम एंड यूज करते थे। एंड का क्या काम होता है, यस वी विल आस्क फ्रॉम द ऑडियंस, स्टूडेंट में से मन्नत शर्मा, यस। सॉरी, एक मिनट, अभी आप म्यूट नहीं कर पाओगे। यस, करना, आप अनम्यूट करना। यस, गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून। एंड की फंक्शनिंग बताओ, एंड कैसे काम करता है। सर जैसे हमारे पास कोई कंडीशन है ट्रू एंड ट्रू, तो हम उसे ट्रू लेंगे। ट्रू एंड ट्रू और ट्रू लेंगे, और ट्रू एंड फॉल्स है तो क्या लेंगे, सर ट्रू ही लेंगे उसका भी। ट्रू एंड फॉल्स को भी ट्रू लेंगे। ये एंड बेटा, एंड और नहीं है। ओके ओके हाँ, ओके तो फाइन। ट्रू एंड फॉल्स के केस में अगर कुछ भी फॉल्स हो गया तो दी रिजल्ट इज फॉल्स। एंड के केस में व्हेनेवर द एंड इज, और के केस में कोई बात नहीं, ऐसा क्या हो गया मेरे को गलती लग जाती है तो स्टूडेंट को गलती लगी है तो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है जी। और के केस ऑपोजिट। यस, सो और इज द ऑलमोस्ट ऑपोजिट टू दिस वन। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, सारे कॉपी पेन है सभी के पास? यस सर। ठीक है, तो जो भी टेबल है आई विल शो यू द टेबल फर्स्ट। एक बार टेबल देख लो, दिस इज द टेबल आई हैव। तो मेरे को इस टेबल में से जो मैक्सिमम एज है वो फाइंड आउट करनी है, मैक्सिमम एज, ठीक है जी। इस गिवन टेबल में से आई हैव टू फेच द मैक्सिमम एज। किस स्टूडेंट की मैक्सिमम एज है, सिर्फ मैक्सिमम एज ही चाहिए, किसकी है ये बाद में देखेंगे। आई वांट टू फेच द मैक्सिमम एज, जो सबसे बड़ा है। सर बताऊं सर? हाँ सर बताऊं? और देख के नहीं बताना, क्वेरी लिखनी है इसकी, क्वेरी। सर आपको ऐसे ही बता देता हूँ। हाँ ऐसे बता दे। हाँ सर, सही हो सकता है, गलती सर। हाँ, सिलेक्ट, एक मिनट रुको, मैं साथ साथ में लिखी जाता हूँ। सिलेक्ट, हाँ सिलेक्ट मैक्स, फिर ब्रैकेट आएगा सर, फिर एज फ्रॉम जो भी टेबल का नेम। ब्रैकेट में क्या एज सर? हाँ एक मिनट, क्या है सर, एज निकालनी है ना? हाँ हाँ सर, एज इसमें कहाँ है? 8 है सर इसमें। हाँ तो सोच ले बेटा, थोड़ा सोचने के लिए इसलिए मैंने टाइम दिया हुआ है ना सभी को, तू भी सोच ले। मिनिमम ऑफ द डेट। यस, सो मिनिमम ऑफ द
डेट ऑफ बर्थ से स्टार्ट करते हैं, दैट इज द आंसर। मिनिमम ऑफ डेट एंड बाय फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। ठीक है, तो जो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ होगी दैट विल बी दी, बेसिकली जो सबसे बड़ा होगा दैट विल बी हैविंग द मिनिमम डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर एडिशन करनी है मेरे को। अब उसका उस स्टूडेंट का नाम भी चाहिए। आई वांट टू हैव द नेम ऑफ दैट स्टूडेंट आल्सो। थोड़ा सोच के आराम से आंसर करना। ये नहीं है कि सबसे पहले जैसे गुली ने हाथ खड़ा कर दिया ऐसे हाथ खड़ा कर देना, थोड़ा कोई बात नहीं, अच्छा है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। यस, सो नाउ द स्क्रीन शेयर करना सर। हाँ, स्क्रीन ये है स्क्रीन। सो नाउ द चांस विल गो टू अमरवीर। अमरवीर ने हैंड रेज किया है, तो यस अमरवीर, यू आप बोलो। मैं आप बोलो। We can use the clause select name from students where minimum of date of birth। तो कंडीशन में ग्रुप फंक्शन नहीं चलता कभी। So 2 more participants have raised their hand. एक next is I think the turn goes to भव्या now। भव्या, मैं स्क्रीन खोलता हूँ तब उसके बाद बोलना आप। सर मैं जस्ट एक आइडिया देना चाहती हूँ। हाँ, कोई बात नहीं। आइडिया बेटा, आइडिया को इम्प्लीमेंट ही कर लेते हैं, इसमें क्या है। सो यू टेल द आइडिया। इसको आप बताओ कोड क्या लिखा है आपने। We have already got to know the date of birth that has the maximum age. So जो अमरवीर ने बताई थी बस उसमें चलो ठीक है। मैं आपको एक हल्का सा आइडिया देता हूँ। आई विल गिव यू द आइडिया। ये देखो, अगर हम प्रीवियस मैकेनिज्म के ऊपर अगर हम काम सबसे पहले तो ये वाली जो स्टेटमेंट लिखी हुई ना, इसको नोट कर लो सारे। दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द आंसरिंग। इसको नोट कर लेना सारे, ठीक है। और मैं सबसे पहले क्या आपको ये टेबल दिखा देता हूं, थोड़ा सा उससे क्लैरिटी रहेगी। दिस इज द टेबल वी हैव। तो अब ईशान किशोर को देते हैं अब हम टाइम। सो लेट अस से ईशान यू आर रेडी विद योर आइडिया। कोड है आपके पास लिखा हुआ? यस सर। सो कोड नहीं सर, मैं वैसे ही बता देता हूं। यार वैसी आइडिया बहुत देते हो, कोड ही लिखा दो उसका। आइडिया को बाद में हमने हाँ जी वही सर। आप हाँ जी सर, आप स्क्रीन खोलो सर। मैं बोलता हूं सर, सेलेक्ट नेम कॉमा मिनिमम ऑफ डीओबी फ्रॉम स्टूडेंट। वेरी गुड। तो ये तो यही मैं बोलने वाला था। अब टेबल, अब अच्छी तरह से टेबल भी सारे देखना। टेबल आप लोगों के सामने में है, ठीक है। एंड द आंसर इज आल्सो इन फ्रंट ऑफ यू। अब ये भी बताना है आंसर सही है या नहीं है। No sir, it's wrong. The name should be Pradeep. हाँ, तो नेम शुड बी प्रदीप कुमार। वेरी गुड। सो बेसिकली इसमें क्या है, इसमें जो कंसेप्ट लगेगा वो कंसेप्ट अभी तक हमने इंप्लीमेंट नहीं किया है। इसके अंदर जो कंसेप्ट लगेगा दैट इज द क्वेरी विद इन ए क्वेरी। थोड़ा एडवांस्ड कंसेप्ट है, क्वेरी विद इन ए क्वेरी। सो आई विल राइट द कोड सिलेक्ट नेम एंड डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द स्टूडेंट टेबल। एंड इसमें कंडीशन में एक और क्वेरी लगेगी। डेट ऑफ बर्थ इज इक्वल टू सेलेक्ट मिनिमम ऑफ डेट ऑफ बर्थ फ्रॉम द स्टूडेंट। तो क्वेरी विद इन क्वेरी का कंसेप्ट क्या होता है कि सबसे पहले ये वाली क्वेरी सॉल्व होगी। इस क्वेरी से क्या रिजल्ट आएगा हमारे पास?
इस क्वेरी से हमारे पास मिनिमम डेट आ जाएगी। मिनिमम डेट कौन सी है? ये वाली, ये जो प्रदीप कुमार के सामने है, ये मिनिमम डेट है हमारे पास। ठीक है जी। तो ये मिनिमम डेट जो है वो किसको असाइन हो जाएगी? डेट ऑफ बर्थ को। ठीक है जी। और उसके बाद क्या हो जाएगा? ये नेम एंड डेट ऑफ बर्थ विल बी सिलेक्टेड वेयर द कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जहां पे ये कंडीशन काम कर रही होगी वहां का नेम एंड डेट ऑफ बर्थ विल गेट सिलेक्टेड। So this mechanism is called query within a query. ठीक है। So I think now the name is Pradeep Kumar and date of birth is like the minimum date of birth is. Sir, I have a question. हाँ पूछो। सर हम नेम के बाद एंड भी यूज कर सकते हैं या कॉमा यूज करना है? नेम के बाद देखो, नेम के बाद क्या है, बेसिकली नेम के बाद तो हमें लिस्ट ऑफ, वहां पे हम सिलेक्ट के बाद क्या मेंशन करते हैं? लिस्ट ऑफ कॉलम्स। तो वहां पे हम ये एंड वगैरह ऑपरेटर जो है दे आर नॉट अलाउड बेसिकली लाइक दैट। ठीक है। तो वो तो सिर्फ मैसेज डिस्प्ले करने के लिए है। एंड ऑपरेटर जो है वो बेसिकली कंडीशन वाले पार्ट में आएगा जब भी आएगा। ठीक है। तो इस साइड में हमारे पास हमेशा इन दिस पार्ट वी हैव बेसिकली, अगर आप थोड़ी इसका डेप्थ में पढ़ोगे तो इस साइड पे हमारे पास क्या होते हैं? वी हैव, ये प्रोजेक्शन ऑपरेशन होता है रिलेशनल अलजेब्रा में। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होते हैं? लिस्ट ऑफ कॉलम्स। यहाँ पे कॉलम्स ही आते हैं। कॉलम्स में अगर हम एंड कहीं यूज कर सकते हैं तो लाइक दैट मे बी ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ए प्रोबेबिलिटी। मैसेज डिस्प्ले करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। यस, भव्या का कोई क्वेश्चन है? भव्या। Yes, sir. I wanted to ask you वाली select date comma main date of birth from student वाली query क्यों नहीं ठीक से वर्क की? थोड़ी ना आपकी साउंड नहीं मेरे को क्लियरली सुनाई दे रही। I was asking कि जो सर ने query बताई हमें कि select name comma date of birth from student, उसमें name incorrect क्यों आया? नेम, अच्छा, दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। बेसिकली क्या है कि जो पहले आंसर बताया था बाय ईशान, तो उसी लॉजिक के ऊपर पहले मैंने काम किया था। क्लियर? और उस लॉजिक में होता क्या है, उसको एक बार उसकी आउटपुट देख लेते हैं। एंड दैट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन आस्क्ड बाय दी भव्या। देखो इसमें क्या होता है, ये देखो, ये जो मेरे पास फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? एग्रीगेट फंक्शन है। और आपको पता है एग्रीगेट फंक्शन कहां पे अप्लाई होता है? मींस मल्टीपल रो के ऊपर काम करेगा। और वो सिलेक्ट तो वो क्या करता है? एग्रीगेट में से वो एग्रीगेशन ऑपरेशन रिजल्ट तो हमारे पास एक वैल्यू ही आएगी। और नेम वो कौन सा पिक कर रहा है? जो फर्स्ट रो का है। इसमें मिनिमम वैल्यू तो वो डेट वाली उठा रहा है। ठीक है। जैसे आप हमारा जो टेबल है उसको देख लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ठीक है जी। तो इसमें देखो, जब हम मिनिमम ऑपरेशन लगाते हैं तो इसमें से इसने मिनिमम डेट फाइंड आउट कर ली यहां से। ठीक है। बट नेम वो पहले ही पिक कर जा रहा है, क्योंकि कोई कंडीशन थोड़ी लगाई है हमने कि वो प्रदीप नेम कैसे सिलेक्ट होगा। तो पहला नेम कौन सा आ रहा है? नवदीप। तो उसने पहला नेम नवदीप डिस्प्ले कर दिया। क्लियर? हाउ ही विल पिक कि हम उसने प्रदीप कुमार को ही डिस्प्ले करना है। ये डेट ऑफ बर्थ उसको कैसे पता चलेगा कि ये डेट ऑफ बर्थ प्रदीप कुमार की है? तो उसके लिए हमें क्वेरी विद इन ए क्वेरी का कंसेप्ट इंप्लीमेंट करना पड़ेगा कि ये डेट ऑफ बर्थ किसकी है? ये डेट ऑफ बर्थ प्रदीप कुमार की है। दैट्स व्हाई कि ये जो हमने ये वाली जो क्वेरी लिखी है, इस क्वेरी के अंदर सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ऑपरेशन लग रहा है। और वेयर क्लास में क्या आएगा? वेयर क्लास में ये देखो, नेम ऑफ डेट ऑफ बर्थ से क्या आता है? ये सारे के सारे नेम सिलेक्ट हो जाएंगे, सारे के सारे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट हो जाएंगे। बट जब इसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होगी तो इस कंडीशन का क्या मीनिंग है कि सबसे पहले वो मिनिमम इस सारी डेट्स में से मिनिमम डेट ऑफ बर्थ को सर्च करेगा। तो मिनिमम डेट ऑफ बर्थ कौन सी है? ये वाली। तो ऑलरेडी हमारे रिजल्ट में क्या आ रहा है? रिजल्ट में ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है। बट इसमें से सिलेक्ट सिर्फ ये वाली रो ही होगी, प्रदीप कुमार वाली रो ही सिलेक्ट होगी। ओके सर, ठीक है। तो मैंने आपको एक लेक्चर के अंदर, जब मैंने 1-1.5 महीना पहले हम रिवाइज कर रहे थे ना, तो मैंने आप लोगों को एक मैकेनिज्म बताया था कि एक क्वेरी सॉल्व कैसी होती है। सबसे पहले कौन सी क्लास इंप्लीमेंट होती है? सबसे पहले मैंने आपको बताया था स्टूडेंट क्लास। ये जो टेबल है वो सिलेक्ट होता है। उसके बाद उसके
एट्रीब्यूट्स के ऊपर काम होता है, फिर उसके बाद कंडीशन अप्लाई होती है। फिर मैंने आपको बताया था इसके बाद ग्रुप बाय यूज होता है या ऑर्डर बाय यूज होता है, तो मैंने सारा आपको सीक्वेंस लिखवाया था उसके अंदर। सो द सेम सीक्वेंस आई विल रिपीट। इस क्वेरी के अंदर सबसे पहले बेटा ये सारा का सारा टेबल सिलेक्ट होता है। टेबल सिलेक्ट होने के बाद नंबर 2 पे ये दोनों एट्रीब्यूट सिलेक्ट होते हैं, कौन कौन से, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ। फिर उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई होती है। सो दीज आर टेक्निकली एक क्वेरी सॉल्व कैसे हो रही है, तो इसके 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले टेबल सिलेक्ट होगा, नंबर 2 पे कॉलम्स के ऊपर काम होगा, और नंबर 3 पे कंडीशन पे जाके काम। सो दैट्स हाउ वी फेच द एग्जैक्ट रिजल्ट। ठीक है, कि अगर हमने इस क्वेरी का मैन्युअली रिजल्ट निकालना है, बिना कंप्यूटर के निकालना हो, तो सबसे पहले ये सारा का सारा टेबल सिलेक्ट होगा, नंबर 2 पे ये सिर्फ 2 कॉलम रह जाएंगे, बाकी सारे कॉलम गायब हो जाएंगे क्योंकि रिजल्ट में यही 2 कॉलम पूछे हैं, और फिर आप उसके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई कर दो मैनुअली, एंड यू विल गेट द सेम आंसर जो हमें MySQL आंसर दे रहा है, सेम आंसर हमारे पास आएगा। ठीक है, और क्वेरी विद इन ए क्वेरी के अंदर हमेशा जो पहले इनर क्वेरी है वो एग्जीक्यूट होती है, फिर उसके बाद जो आउटर क्वेरी है दैट विल बी एग्जीक्यूटेड। यस, सो वेल डन भव्या, बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन पूछा है। और अगर ये क्वेश्चन ना हो तो इट मींस वी विल नॉट गेट द एंटायर कांसेप्ट इनटू द माइंड। और देखो हमारे जो पुराने कांसेप्ट हमने पढ़े हुए हैं उनकी रिवीजन हो रही है, और असली रिवीजन तभी है अगर हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अगर हम इसको जस्ट थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो द लर्निंग विल बी वेरी लेस। सो वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। तो किसी की ड्यूटी लगा देते हैं अभी, so to make the class more interactive. Yes, Mr. Abhinandan, are you there? Yes sir. Abhinandan, next question तुमने पढ़ना है ये। Yes. हाँ पढ़ो बेटा। सर 23 रीड करूं? नहीं 23 हो गया, 24। ओके सर। To display RNO, name, DOB, marks, email of those male students in ascending order of their name. Of those सर रीड students. करते हैं। ठीक है ठीक है। ये RNO का क्या मीनिंग है? ये RNO क्या चीज है? RNO रोल नंबर? आई डोंट नो, याद नहीं आ रहा सर। हाँ चलो कोई बात नहीं, थोड़ी आप क्लास में रहोगे तो जल्दी जल्दी आपको याद आना शुरू हो जाएगा। ये रोल नंबर है ये। क्लियर? सो दी आई थिंक दी क्वेश्चन इज क्लियर टू किसको, कौन इस क्वेरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकता है? लाइक दिस क्वेरी इज देयर, दी क्वेरी नंबर 24। कोई जो मेरे को मोटा मोटा इसका आइडिया समझा सकता है। सो वी विल सी किसने ये हैंड रेज किया है। सो अमरवीर को चांस नहीं मिलेगा। अमरवीर, योर चांसेस आर ओवर नाउ, विल टेक समवन एल्स। यस वंशिका। So we have to select the roll number, name of the students in ascending order, and we can use the function order by and ASC. वेरी गुड वेरी गुड। तो मैं क्या करता हूँ, ये क्वेरी को लिखना शुरू करता हूँ। लिखवाओ, सिलेक्ट, मेरे को चाहिए रोल नंबर की जगह पे ये स्टूडेंट आईडी आ जाएगा। दूसरा क्या चाहिए था? नेम चाहिए था मेरे को। सर नेक्स्ट आई थिंक कोई बात नहीं, ये स्क्रीन शेयर कर लेते हैं, फिर से एक बार क्वेरी देख लेते हैं। आप अगर भूल गए हो तो आप यहाँ से देख लो। दैट इज, उसके बाद हमें चाहिए डेट ऑफ बर्थ चाहिए, मार्क्स चाहिए, ईमेल तो है नहीं। एक स्टूडेंट आईडी, नेम, डेट ऑफ बर्थ चाहिए, और क्या था? एक ईमेल तो है नहीं, मार्क्स था एक, मार्क्स। सर मार्क्स। नेक्स्ट फ्रॉम स्टूडेंट, order
order by ब्रैकेट नेम, ऑर्डर बाय नेम से ही आ जाएगा, ऑर्डर बाय नेम, ब्रैकेट डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि बाय डिफॉल्ट असेंडिंग नहीं आता है, बाय डिफॉल्ट हो जाएगा इससे। ASC we can also use. So we have to also select the male students. Yes, 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 yes. तो इसमें फीमेल भी आ गई, रुचि भी आ गई है इसके अंदर, सो दैट इज कंडीशन पार्ट मेरे को लगता है इसमें मिस हो गया हमसे ना, इसमें कंडीशन ऐड कर दें। Yes sir, from student gender, ठीक है, जेंडर इज इक्वल टू ये मेल वाले कैंडिडेट सेलेक्ट कर लेते हैं, क्लियर। So I think so now this time only these are the male candidates only. So good one, because इस query के अंदर क्या है, that is condition भी है और plus order by class भी है। Order by class में क्या होता है, basically जो name होंगे select they will be by default in the ascending order। तो ascending में ही उधर पूछा है उसने, ठीक है। जैसे ये नेम देख लो, अमन आ रहा है पहले, फिर अभिनंदन आ रहा है, फिर ए के बाद एन आ रहा है, फिर पी आ रहा है, फिर राहुल आ रहा है, ऐसे। सो दी नेम्स आर इन दी असेंडिंग ऑर्डर। अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, DESC, DESC, yes, yes sir, yeah, so the name will appear in the descending order। So that is the one more query that we have done, ठीक है। उसमें कंडीशन वाला पार्ट भी आ गया और साथ में ऑर्डर बाय क्लास भी आ गया। ऑर्डर बाय क्लास का दो ही काम है, आइदर इन दी असेंडिंग ऑर्डर और इन दी डिसेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफॉल्ट असेंडिंग में होता है तो ASC लिखने की कोई जरूरत नहीं है, और डिसेंडिंग बाय डिफॉल्ट नहीं है, तो ये हमें मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर, आई होप दैट द क्वेरी इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। बाकी बेस्ट इसका मैकेनिज्म है कि जब हम इसको प्रैक्टिकली करते हैं तो क्वेरीज जो है नेक्स्ट इसके अंदर है, दैट इज 25th भी कर लेते हैं। टू डिस्प्ले द रोल नंबर, जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, ईमेल इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर मार्क्स। तो सीधी सी बात है, आगे मार्क्स को हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कर देना, ठीक है। तो इसने पूछा भी सारा कुछ ही है ऑलमोस्ट, सो सिलेक्ट स्टार ही रख लेते हैं, select star from student and order by marks in the descending order, ठीक है। तो जिसके ज्यादा मार्क्स हैं वो पहले आ जाएगा, फिर कम मार्क्स, फिर कम मार्क्स, लाइक दिस। ऐसे ये क्वेरी है, या इज इट करेक्ट और नॉट? ठीक है। सो उसने सारा कुछ पूछा है, इसलिए मैंने वहां पे स्टार का यूज ही कर लिया, एस्ट्रिक। अदरवाइज यू कैन मेंशन दी रिक्वायर्ड कॉलम्स। यहाँ पे हम जितने जो कॉलम उसने पूछा है वही कॉलम यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। सो क्वेरीज आर क्वाइट इंटरेस्टिंग। आप थोड़ी इसकी प्रैक्टिस करोगे तो देन दीज थिंग्स विल बी मच मोर क्लियर टू यू। सो टू डिस्प्ले दी रोल नंबर, जेंडर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, मार्क्स, ईमेल भी आ गया। ईमेल तो हमारे टेबल में है नहीं। अगर हमें ईमेल चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ईमेल भी डालनी है बीच में, हमारे टेबल में ईमेल तो है नहीं, सो यस मिस्टर नवदीप बताएगा आज। हाँ जी सर। नवदीप बताएगा कि नवदीप, पहले ये बताओ मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है यार? तो आप जब मैं किसी का नाम लेता हूँ आप मेरे से क्वेश्चन सर ईमेल, हाँ यस वो ईमेल वाला ईमेल कैसे ऐड करनी है? हाँ यस बताओ शाबाश।
सर एक बार स्क्रीन शेयर करना। स्क्रीन शेयर कर या टेबल दिखाऊं क्या? टेबल देखना है या क्वेरी देखनी है? हाँ जी दिखा दो। यार तो मेरे सर दिखा दो। ये देख लो। चलो ठीक है, ये जो क्वेश्चन है, नाउ वी शिफ्ट द क्वेश्चन। क्लियर? सो द क्वेश्चन नाउ गोज टू महक से पूछते हैं। महक ने भी हैंड रेज किया हुआ है। गुड आफ्टरनून सर। हाँ, गुड आफ्टरनून। Firstly, we need to file in our table so that we can find. सर हमें पहले ईमेल ऐड करना पड़ेगा कॉलम अपनी टेबल कैसे? में। हाँ, वही मैंने पूछा बेसिकली, कैसे होगा वो ऐड, कैसे होगा? सर ऑल्टर टेबल करके ऐड कॉलम। यस। सो दैट इज द आंसर। बेसिकली हमने पहले किया था इसको। आई हैव टोल्ड यू दैट तो अल्टर टेबल से तो हमारा एक कॉलम ऐड होगा। अब उस कॉलम के अंदर वैल्यूज कैसे जाएंगी? यस। Yes, anyone who can answer? Sir, you have muted yourself. Sorry. Yes. So, yes, anyone can answer. Using the update statement. Yes, using the update. तो ठीक है, कॉलम So की by update statement. yes. तो कॉलम का जो कॉलम को हम ऐड करेंगे like it is the answer is given by Mahak first, that अगर हमें कॉलम ऐड करना है तो वो हम अल्टर टेबल से करेंगे, अल्टर टेबल स्टेटमेंट से। और जब आप उसके अंदर वैल्यूज डालनी है तो लेटर ऑन वैल्यूज जो डलती हैं दैट इज विद दी अपडेट स्टेटमेंट। क्लियर? और इस चीज का आंसर जो है, इसमें हम तभी कंफर्टेबल हो सकते हैं अगर हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अगर प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, सो देन दीज थिंग्स आर नॉट वेरी इजी। सो आई होप दैट यू माइट हैव अंडरस्टूड द टुडेज टॉपिक। स्टिल अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है? यस सर, मीन जो कॉलम हमने नहीं ऐड किया उसकी वैल्यूज तो खाली हैं, तो हम इंसर्ट नहीं कर सकते? और यार यही तो मैंने कल भी बताया था आपको। इंसर्ट स्टेटमेंट तब आप इंसर्ट कर सकते हो जब आपका टेबल जो है वो ब्लैंक पड़ा हुआ है। ठीक है? ओके। खाली टेबल में है। अगर टेबल में बाकी सारे कॉलम पॉपुलेटेड है, एक नया कॉलम ऐड कर दिया, तो फिर इंसर्ट से नहीं होगी वो, फिर अपडेट से ही होती है।
और सर एक और पूछना था, क्या कहते हैं, जब हम इंसर्ट करते हैं तो हमें कॉलम नेम स्पेसिफाई करने पड़ते हैं, तो ऐसा कोई है फॉर्मूला जो भी जो हम कॉलम नेम ना यूज करें और सीधा वैल्यूज एंटर करें? अरे भैया मैंने पढ़ा था, मैंने जितनी बार आप लोगों के सामने डेमोन्स्ट्रेट किया है, आई हैव नेवर यूज्ड द कॉलम नेम। आप पढ़ के आ जाते हो, जो हम कर रहे हैं उसको नहीं समझ रहे आप हैं। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे ये देखो, आई विल शो यू, आपकी क्वेरी थोड़ी रिमूव हो जाएगी। जैसे ये मेरे पास टेबल है, दिखाई दे रहा है टेबल? हाँ जी सर। हाँ, अब देखो इसके अंदर, अब देखना मैं कॉलम नेम यूज करता हूं या नहीं करता हूं। सेलेक्ट, सॉरी इंसर्ट था हमारा टॉपिक, इंसर्ट इनटू टेबल नेम इज स्टूडेंट, वैल्यूज, लेट से हम एक नई वैल्यू ऐड करते हैं, हम 109 डाल देते हैं, 109, नेम तुम्हारा ही डाल देते हैं, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, गुरलीन सिंह। एंड क्या सेक्शन है तुम्हारा? सी सर, सी। ठीक है जी। एंड नेक्स्ट इज डेट ऑफ बर्थ, मैं ऐसे डाल देता हूं, ठीक है। मार्क्स तेरे को अच्छे दे देते हैं 95। और सिटी कौन सा है तुम्हारा? सर दसूगा सर। एक्सक्यूज मी सर। यस यस सर, आपने जो मेल है एम है उसके क्लोजिंग और स्टोरी डाला कोटेशन। यस यस ठीक है। तो अब तेरे क्वेश्चन का आंसर हुआ या नहीं हुआ मिस्टर बुर्लीन? हो गया सर। तो बेटा हम यही मैकेनिज्म तो पहले यूज कर रहे थे ना। अगर हम क्वेश्चन की थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे ना, इन चीजों की तभी क्लैरिटी होगी। अगर आप पता क्या करते हो, आप थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन करते हो, सो दैट इज नॉट द बेस्ट वे। अगर आप इसको प्रैक्टिकली करोगे ना, तो आपका क्वेश्चन साथ साथ में रिमूव भी होते जाएंगे। क्लियर? सो अल्टीमेटली दैट्स ए गुड थिंग, आपने क्वेश्चन पूछा है। एक क्वेश्चन पूछने से ये क्या है कि बाकियों को क्लैरिटी आ जाती है। ये किसी से यस मुस्कान से पूछ लेते हैं। मुस्कान, इसने जो क्वेश्चन पूछा था वो क्या पूछा था? क्वेश्चन बता सकते हो? गुरलीन ने क्वेश्चन क्या पूछा था? चलो इसको छोड़ देते हैं। मुस्कान इज टेकिंग मोर टाइम। यस यस जैस्मीन। मैम गुरलीन ने पूछा था कि हम पूरी हम ऐसे इंसर्ट से यूज नहीं वैल्यू नहीं इंसर्ट कर सकते। बेसिकली क्या करते हैं जब हम इंसर्ट, मोस्टली क्या होता है जब हम इंसर्ट करते हैं ना, तो पहले क्या हम बेसिकली कॉलम नेम मेंशन करते हैं, कॉलम नेम। ठीक है? तो अगर हम कॉलम नेम नहीं भी मेंशन करते, अगर हमने लेट से कि 3-4 कॉलम में वैल्यूज डालनी है, बाकी कॉलम्स को अगर हमने स्किप करना है, तो हमें कॉलम नेम यूज करना पड़ेगा। ठीक है? वो वैल्यूज कीवर्ड से पहले हमें क्या करना पड़ता है, यहाँ पे कॉलम नेम भी मेंशन करना पड़ता है। यहाँ पे तो बहुत सारी बुक्स में ऐसा लिखा होता है, दैट इज यू हैव टू राइट दी, जैसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉलम नेम इज स्टूडेंट आईडी। ठीक है? फिर उसके बाद है नेक्स्ट है नेम है, लाइक दिस। तो इस चीज को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, बट अगर हमने सारे के सारे कॉलम में वैल्यूज नहीं डालनी, कुछ एक कॉलम के अंदर वैल्यू डालनी है, कुछ एक कॉलम्स को हमने ब्लैंक छोड़ना है, तो उस केस में we will have to specifically mention the column name। उस केस में हमें कॉलम नेम को मेंशन करना पड़ेगा। क्लियर? सो ये क्वेश्चन था गुरलीन का। अल्टीमेटली दैट इज ए गुड क्वेश्चन, बिकॉज आप लोगों के लिए इन क्वेश्चन के ऊपर अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है। क्लियर? दैट इज क्वेश्चन पूछा क्या है, आंसर क्या है, दैट इज यू गेट 100% ओनली अगर आप इन चीजों की प्रैक्टिस करते हो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, सो देन क्वेश्चन भी आपको आउट ऑफ सिलेबस ही लगेगा। Yes, any other query you have? Sir? हाँ जी हाँ जी।
सर ये माई सीक्वल हम यूज कर रहे हैं, तो इसको सेव कैसे करते हैं? मैंने सर 3 बार ही चलाई है जबकि आपकी क्लास हो रही है, तो मैं क्रिएटेबल ही बनाता रह जाता हूँ, आगे पता ही नहीं कुछ। नहीं, क्रिएटेबल के बाद जो टेबल बनता है वो सेव रहता है उसके अंदर, सेव क्यों नहीं होता? हमें सेव करना ही नहीं पड़ता। एक बार ही सेव था, अब है ही नहीं सेव, फिर से बना रहा हूं सारा। डाटाबेस चेंज कर देता होगा ना, तू उसका डाटाबेस चेंज कर देता होगा। देखो पहले मैंने डाटाबेस यार ऐसा कभी नहीं हो सकता कि जैसे MySQL के अंदर आप एक डाटाबेस के अंदर एक टेबल बना दिया तो वो तो पक्का सेव रहता है, और इसमें ऑटो सेव होता है। हम तो सेव मैंने कभी सेव कमांड अभी तक दी नहीं है अपने सिस्टम से, ठीक है? तो क्या होता होगा, बेसिकली होता क्या है कि हमें बेसिकली जैसे हमने पहले स्टूडेंट 1 2 3 बना दिया, अगले दिन हम भूल गए, हमने 1 2 3 नाम रखा था या उसका 3 4 रख दिया उसका नाम आपने, तो नेक्स्ट डे इसका सही आंसर पता क्या है? इसका सही आंसर है कि आप अपने डाटाबेस में जाओ, क्लियर, और यहां पे जाके पता क्या किया करो, ये शो टेबल्स कमांड यूज कर दिया करो। शो टेबल से जितने टेबल हैं आपके सारे के सारे, ये देखो अब मैंने 2 टेबल बना दिए हैं इसके अंदर, एक स्टूडेंट टेबल है, दूसरे का नाम स्टूडेंट 1 है, ठीक है? तो कमांड्स है वहां पे, आप उन कमांड्स को थोड़ा प्रॉपरली यूज करो, क्लियर? तो इससे अच्छी बात है कि आप कम से कम करके तो देख रहे हो, तभी आपकी डाउट्स आ रही हैं, दैट इज द गुड पॉइंट, क्लियर? सो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर द डे, सो वी विल मीट नाउ ऑन व्हिच डे? मंडे बेटा। सो दशहरा वगैरह आप एंजॉय कर लो अब आप बेटा। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. Thank you, sir. Have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir.